हेलो गाइस, मैं आज आपको सी प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगी। सी प्रोग्रामिंग होता क्या है और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो पहला सी प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू दूंगी। ओवरव्यू माने इंट्रोडक्शन। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग सबसे पहला पॉइंट है, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा, इसको डेनिस रिची ने बनाया है। नाइनटीन 1972 में बेल लेबोरेटरी में, AT&T लेबोरेटरी में, सॉरी, AT&T लेबोरेटरी में। ठीक है, ये सी प्रोग्रामिंग जो है डिराइव हुआ BCPL से। इट इज derived from B and BCPL, that is basic combined programming language। ठीक है, इसका सी का मेन काम होता है ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जैसे इसको मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि सच एज कंपाइलर, लोडर, लिंकर, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये प्रोजेक्ट में भी यूज़ होता है, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया सी के बारे में, जिसको जनरल पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। डेनिस रिची ने इसको बनाया है 1972 में AT&T लेबोरेटरी में, और ये डिराइव हुआ है BCPL लैंग्वेज से। जैसे इसको कहते हैं जैसे बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव है सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना, जैसे कि कंपाइलर, लोडर, लिंकर, एटसेट्रा। और प्रोजेक्ट में भी यूज़ होता है, मतलब सी प्रोग्रामिंग से हम प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, एक्सेट्रा। इसको हम लोग गेम प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी में ही लिखा हुआ है, इज रिटन विदिन सी लैंग्वेज। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ये आपको थ्योरी है, सी क्या होता है, सी का ओवरव्यू, सी का इंट्रोडक्शन समझ गए। अब इसका हम बताएंगे एडवांटेजेस। तो सबसे पहले क्या है एडवांटेजेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग, हम लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग। एडवांटेजेस क्या है इसके, तो ये है पहला एडवांटेज इसका कि ये मिड लेवल लैंग्वेज है। जैसे ये हाई लेवल भी सपोर्ट करता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है। इट इज मिड लेवल लैंग्वेज which support
लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, इसका यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये मिड लेवल है, ये हाई लेवल लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है। इसको इसको इट सपोर्ट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ऑल्सो, it supports modular programming और procedural programming। कहने का मतलब है कि ये सपोर्ट करता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को, जिसको हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसका तीसरा एडवांटेज है it is a traditional method that is used to reduce the complexity of a large program. It is a traditional method which is used to reduce the complexity of large program। मतलब कि इसको हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, जिसको हम लोग फंक्शन कहते हैं या मॉड्यूल कहते हैं। ओके, तो इन दिस केस जब लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे तो उस केस को कहते हैं फंक्शन। इट इज डिवाइडेड इन दिस केस a large program is divided into multiple parts called function। और फंक्शन ही को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूल भी। समझ गए आप कि हम जो सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसको हम चाहें तो मल्टीपल पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारा कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगा, समझने के लिए भी यूज़र को आसानी होगी। तो वो जो डिवाइडेड पार्ट होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं, जिसको फंक्शन को मॉड्यूल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका चौथा एडवांटेजेस है इट इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज। इट इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज because it can be executed on different operating system such as Windows, Linux, Solaris, etc. तो अब आपको मैं बता दूं कि ये पोर्टेबल लैंग्वेज, इसको हम लोग विंडोज़ पे भी रन करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, लाइनेक्स पे भी करा सकते हैं, सोलारिस, मतलब ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आसानी से एग्जीक्यूट कर सकता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, it is compiled based programming language so it is execution is fast। मतलब इसको कंपाइल रन करा, प्रोग्राम लिखने के बाद इसको कंपाइल किया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि क्या एरर है क्या नहीं एरर है, तो इसका कंपाइलेशन फास्ट होता है, इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। तो इसको कहेंगे इट इज़ अ कंपाइल्ड बेस्ड programming language so that its execution is fast।
मतलब कि इसको हम कंपाइल करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें इंटरप्रेट करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, कंपाइल करके एरर बता देता है कि कहाँ पे क्या गलती है, तो इसका एग्जीक्यूशन फास्ट है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। और भी एडवांटेजेस आप चाहें तो अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, जैसे ये सी सपोर्ट करता है ग्राफिक प्रोग्रामिंग को, सी सपोर्ट्स ग्राफिक प्रोग्रामिंग। तो ग्राफिक प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है तो आप इसमें कोई भी चीज़ का डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे ह्यूमन फेस बना सकते हैं, कार बना सकते हैं, अम्ब्रेला बना सकते हैं, एक्सेट्रा। मतलब ये ग्राफिक है तो गेम वगैरह भी बना सकते हैं आप सी से। नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस हो जाएगा, वही गेम बना सकते हैं। इज़ it is also used to develop game programming एंड इसे सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि ये सी के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो मैं आपको फिर से रिव्यू करवा देती हूँ। ये सी जो है मिड लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो मिड लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है हम बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दूसरा हुआ ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है और जिसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। अभी मैंने तीसरे पॉइंट में एडवांटेज का बताया है कि फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं सी को, जिससे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। बड़े बड़े प्रोग्राम जो होते हैं उसको कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हो जाती है समझने के लिए, तो उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। और फंक्शनिंग का दूसरा नाम मॉड्यूल भी है। तो इट सपोर्ट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो वही फंक्शन को मॉड्यूल भी कहते हैं और प्रोसीजर भी कहते हैं। तो ये दूसरा और तीसरा दोनों पॉइंट एडवांटेज का आपको समझ में आ गया। चौथा है इट इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज। तो ये पोर्टेबल लैंग्वेज, इसको हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करा सकते हैं, जैसे विंडोज़, लाइनेक्स, सोलारिस, मैकिन्टोश, किसी पे भी। इसको हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम लोग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, कंपाइलर बना सकते हैं, इंटरप्रेटर भी बना सकते हैं। सी के एडवांटेज ये है कि ये कंपाइल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। एग्जीक्यूशन मतलब हम प्रोग्राम जल्दी रन करा सकते हैं, इसमें ज़्यादा ये नहीं होता है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। नेक्स्ट है ये ग्राफिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, जिससे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, ह्यूमन फेस बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू डेवलप गेम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुछ सी के एडवांटेजेस। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी डिसएडवांटेजेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग। डिसएडवांटेजेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग क्या क्या है? इसे डिसएडवांटेजेस ऑफ सी, डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे? सी के एडवांटेज है तो ज़रूर डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सबसे पहला है ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इसका लोअर केस अपर केस के बराबर नहीं होता। जैसे ये क्या है, सारे अपर केस में ए बी सी सब कैपिटल है, तो हम लोग ए बी सी अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ, छोटा कैपिटल ए बी सी स्मॉल ए बी सी के बराबर नहीं माना जाएगा। अगर हम किसी फंक्शन का नाम या किसी क्लास का भी या किसी फंक्शनिंग का नाम, क्लास तो C++ में सॉरी सी में अगर ए बी सी है तो स्मॉल ए बी सी दोनों बराबर नहीं माना जाएगा, ये दोनों अलग अलग माना जाएगा। तो ये केस सेंसिटिव हुआ। सेकेंड है ये सिक्योर नहीं है। सी इज़ नॉट सिक्योर, सी इज़ नॉट सिक्योर लैंग्वेज, क्योंकि ये पॉइंटर सपोर्ट करता है लैंग्वेजेस, बिकॉज इट सपोर्ट्स पॉइंटर। अब पॉइंटर क्या है ये मैं आपको आगे चल के आगे की वीडियो में बताऊंगी। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर ये होता है जैसे आप किसी भी डेटा का, किसी भी वेरिएबल का आप एड्रेस ये कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं।
मैं भूल जाती हूँ पर्टिकुलर वर्ड। आप समझ गए होंगे कि मैं उसका मतलब किसी वेरिएबल का एड्रेस आप किसी भी पॉइंटर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं ईजिली, तो ये सिक्योर नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता है। सी का मतलब ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकता है, इंटरनेट बेस्ड नहीं बना सकता, वेबसाइट नहीं बना सकता ये। तो आप कहेंगे कि आप गेम बना सकते हैं, लेकिन वो आप खुद के लिए बना सकते हैं, नेट पे रन नहीं करा सकते हैं। आप चाहेंगे कि ऑनलाइन खेलें, वो गेम नहीं बना सकता ये। तो ऑफलाइन गेम्स बन सकता है, ऑफलाइन एप्लीकेशंस बन सकते हैं, तो ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता है। It does not support web-based applications। समझ में आ गया, ये कुछ डिसएडवांटेजेस है सी के। आई होप आपको गाइस समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आगे भी आपको इसके वीडियोस भेजती रहूँगी, बनाती रहूँगी, आपको समझ में आएगा। कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।